हेलो एवरीवन। अब है नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, और ये लास्ट एप्लीकेशन है टू डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी उनके अंदर हमें रिलेशन डिराइव करनी है। मतलब एक तरह से हमें फॉर्मूला जनरेट करना है। यहाँ से कैसे करेंगे हम इसको? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब इसके अंदर भी हमने क्या यूज़ करना है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करना है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल लास्ट वाले में बता दिया था मैंने आपको अच्छे से। अगर आपको और करना है तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। वी कैन डिराइव द, आगे क्या है इसमें, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इफ़ वी नो द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। मतलब अगर हमें फैक्टर्स पता हों तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डिराइव कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर centripetal force F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। मतलब ये हमें गिवन है, इसे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। किसके लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना दे रखा है, मतलब हमें फोर्स गिवन है और ये बता रखा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हमारे पास में मास है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, और सर्कल में मूव कर रहा है विद रेडियस r। सबसे पहले हमें फोर्स है हमारे पास में, हमें पता है कि फोर्स इन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, हमने पावर लिख दी यहाँ पे b और c, ये वाली पावर लिख दी, यहाँ पे मास की पावर लिख दी। हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। अब एक बार ये देख लीजिए, इतना आगे आगे देखो होता है क्या, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे हमने एक कॉन्स्टेंट लगा दी k, m की पावर a, v की पावर b एंड r की पावर कितनी हो जाएगी, c। ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे जो k है, ये क्या है हमारे पास में, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट लिखेंगे। देखिए जैसे हमने पीछे वाला फॉर्मूला जनरेट किया था, पीछे वाले फॉर्मूले में क्या पड़ा था, जो t था हमारा वो किसके इक्वल था, 2 पाई रूट l बाई g। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने अभी पीछे, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अंदर मतलब हमने ये सेकंड एप्लीकेशन इस पे यूज़ करके ये चेक किया था कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो हम जो थर्ड एप्लीकेशन है इसके अंदर हम ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जनरेट कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि 2 पाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला नहीं बता सकते इसके अंदर। हम ये ओनली जो कांस्टेंट पार्ट है ये नहीं निकाल सकते, ये वाला जनरेट कर सकते हैं हम इसके अंदर, और यही हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे k इज इक्वल्स टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट एंड टेक k इज इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने, यहाँ पे 1 यूज़ करनी है। फिर इसके बाद में क्या करना है हमने, जो भी ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं हमें इनके डायमेंशन पुट करने हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे पुट द डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इनके डायमेंशन पुट करते हैं यहाँ पे। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, mlt माइनस 2, ये हो जाएगा फोर्स का। यहाँ पे k को क्या पुट करना है हमने, 1 पुट करना है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मास है यहाँ पे, मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा m, और पावर कितनी इसकी a। इसके बाद में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है lt माइनस 1, और इसकी पावर कितनी है b। और इसके बाद में हमारे पास में जो रेडियस है वो कितनी है, r है। इसका डायमेंशन कितना बनेगा, लेंथ ही है ये भी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l, और पावर कितनी है इसकी, c है। ये लिख दिया हमने। अभी देखो हमने इसके अंदर भी पढ़ा था कि हमें इसके अंदर क्या यूज़ करना है, प्रिंसिपल ऑफ इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे m ये लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी लेंथ है और इसके अंदर भी लेंथ है, तो बेस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ना। ये देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, lt माइनस 1 है, इसकी पावर कितनी दे रखी है, b दे रखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l की पावर b और t की पावर माइनस b, ऐसे लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो l की पावर b यहाँ पे और l की पावर यहाँ पे c है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो l की पावर कितनी हो जाएगी, b प्लस c, और यहाँ पे
टाइम है, टाइम पीरियड की जो टाइम है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b। आगे इतना समझ में, इस साइड कितना था, MLT - 2। अब जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम सेम क्वांटिटीज़ को, जैसे वेलोसिटी उसको वेलोसिटी के अंदर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, अब इस साइड हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला है, इस साइड भी फॉर्मूला है, पावर्स को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ सिमिलर क्वांटिटी on both साइड। बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद में क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, मास है, यहाँ पे भी मास है। इस साइड मास की वैल्यू कितनी है, पावर कितनी है, 1 है, और इस साइड मास की पावर कितनी है, a है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो इस साइड हमारे पास में a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे b + c है लेंथ की पावर, और यहाँ पे लेंथ की पावर कितनी है, 1 है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, b + c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। और आगे कितना है, -b है t की पावर, और यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2। तो -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -b। ये कैंसिल, मतलब b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2। ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हम। b की वैल्यू 2 है, प्लस c इज इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 - 2। ये प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये बन गई हमारे पास में। अब इसी को हम इसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना, इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज़। इसके अंदर पुट करेंगे हम, कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू k। आगे कितना है हमारे पास में, m की पावर a है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 1। तो m की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पे मास है, ये डायमेंशन नहीं लिख रही है इसलिए ये स्मॉल m है, और यहाँ पे कैपिटल M में लिखा है हमने। और इसके बाद में क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की पावर कितनी है, b, और b की वैल्यू कितनी आई है, 2। और इसके बाद में क्या है, रेडियस। रेडियस की पावर कितनी है, c, और c की वैल्यू कितनी आई है, -1। यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, f इज इक्वल टू k mv² बाई, इस -1 को अगर हम, इस माइनस को 1 है जो ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपोन में लिख सकते हैं ना। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 तो यहाँ पे लिखो चाहे ना लिखो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बन गया हमारे पास में फॉर्मूला। यानी अगर किसी को नहीं पता था सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। और k की वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने, 1। तो f इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, mv² बाई r। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उससे और आपको समझ में हो जाएगा, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये वाला न्यूमेरिकल ले लिया हमने, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बोब m, लेंथ ऑफ द पेंडुलम l, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है हमारे पास में, g है। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्मूला किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब लास्ट वीडियो में किया था हमने, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई g। ये वाला फॉर्मूला हमने जनरेट करना है, ये वाली एप्लीकेशन यूज़ करके। कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, टाइम पीरियड है। डिपेंड किस किस पे कर रहे हैं, मास पे कर रहे हैं, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, a। इसके बाद में लेंथ है, लेंथ की पावर क्या लिखेंगे हम, b। और इसके बाद में ग्रेविटी है, ग्रेविटी की पावर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, c। तो t प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, k, m की पावर a, l की पावर b, एंड g की पावर कितनी हो जाएगी, c। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके बाद में जो k हमारा वो क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने, 1 यूज़ करनी है। और यहाँ पे आगे क्या करेंगे हम, पुट डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज, जो जो क्वांटिटीज़ है हमारे पास में उनका डायमेंशन हमें क्या करना है, पुट करना है। इन सभी का डायमेंशन टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा, t, k तो कांस्टेंट है, ये मास का कितना हो जाएगा, m, और कांस्टेंट जो k है इसकी वैल्यू कितनी यूज़ करनी है हमने, 1 यूज़ करनी है। और मास का m हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है, a। और लेंथ l, लेंथ है यहाँ पे, लेंथ का कितना हो गया, l, और इसकी पावर कितनी है, b। g क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना होता है, LT - 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, LT - 2, और इसकी पावर कितनी है, c।
अब इसके बाद में क्या करते हैं, पावर्स को पावर देखते हैं एक बार। t इज इक्वल्स टू m की पावर a, यहाँ पे भी लेंथ और यहाँ पे भी लेंथ है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, l की पावर b, और इसको कैसे लिख सकते हैं l की पावर c और t की पावर -2c। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर कितना हो जाएगा -2c। आगे इतना समझ में। अब देखिए आगे, अब इसके बाद में क्या करना था हमने, होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाना है, मतलब हम पावर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग द पावर। यहाँ पे देखो ना तो मास है ना लेंथ है, तो यहाँ पे m a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इस साइड मास तो है ही नहीं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। b प्लस c, यहाँ पे कितना है लेंथ, लेकिन यहाँ पे इस साइड लेंथ है ही नहीं तो ये भी कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कितना है t की पावर -2c और इस साइड t है, t की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। a की वैल्यू तो 0 है, यहाँ से पहले c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2c इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास में, b प्लस कितना है -1/2 इज इक्वल्स टू 0। इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ये सारी वैल्यूज़ हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या बनेगा, देखो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, t इज इक्वल्स टू क्या है k, और m की पावर कितनी है यहाँ पे a है, तो m की पावर a मतलब 0। l की पावर कितनी है b है, l की पावर b, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1/2 है, ये हमने पुट कर दी। इसके बाद में g है, g की वैल्यू, g की पावर कितनी है c है, और c की वैल्यू कितनी है -1/2 है, -1/2। क्या बनेगा फॉर्मूला, k m की पावर 0, ये 0 हो गया ये तो। अब लेंथ है l की पावर 1/2, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2। दोनों की पावर 1/2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, k √l/g, यानी रूट हटाएंगे तो फिर से इनकी पावर क्या बन जाएंगी 1/2। t इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास में, k √l/g, ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास में 2π आती है। हम यहाँ पे जो न्यूमेरिकली वैल्यू वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे करना है ये पूरा प्रोसेस। यहाँ पे ये आपका ये पार्ट ख़त्म होता है और इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।